लौट की जाए, आपका लहू यादव प्रभु यीशु के शक्ति और सामर्थ्य इनके घर की बीमारियां अच्छा है, इनके घर की गरीबी अच्छा यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के पता से मैं इनके घर को छूता हूँ, मैं इनके गर्भों को छूता हूँ, मैं इनके आंखों को छूता हूँ, मैं इनके हड्डियों को छूता हूँ, परमेश्वर मैं इनके नासों को छूता हूँ, परमेश्वर मैं इनके गलों को छूता हूँ, गले की बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाए, छुटकारा यीशु के लहू से, यीशु के लहू से छुटकारा बीमारी से, गरीबी से, अंधकार की शक्ति से, नरक की शक्ति से, शैतान की शक्ति से, जादू से, टोना से, छुटकारा मिले परमेश्वर, तेरा नाम ये भर जा खुदा मनुष्य, ये भर जा पूरा खुदा बीमारी के शरीर से यीशु के लहू से, यीशु का लहू उनके माथे को पटक के यीशु के बदन पर यीशु का लहू के बदन पर यीशु का बदन, यीशु का लहू, यीशु का बदन, यीशु का लहू उनके बदन पर इनके गले की बीमारी जाए, इनके कान की बीमारी जाए, इनके फेफड़े की बीमारी जाए, इनके घर की गरीबी जाए, दुष्ट आत्मा जाए, खून की दुष्ट आत्मा जाए, खून की दुष्ट आत्मा जाए, खून की दुष्ट आत्मा जाए, रोकने वाली दुष्ट आत्मा जाए, उपवास रखने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा जाए, रोकने वाली दुष्ट आत्मा जाए, दान देने वाली दुष्ट आत्मा से रोकने वाली दुष्ट आत्मा जाए, ईश्वर के कामों को करने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा आज इसके घर को छोड़कर जाए, इसके मन को छोड़कर जाए, जाए, जाए,
मारता हूँ यीशु के लहू से। इनके घर में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं को जड़ों को उखाड़ता हूँ। इनके गले में, इनके शरीर में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं को, नसों को मैं यीशु के लहू से काटता हूँ, काटता हूँ। मैं यीशु के बदन से इनके घर की बीमारियों को मारता हूँ, इनके शरीर के बीमारियों को मारता हूँ, हृदय के रोग को मारता हूँ। यीशु के नाम से हृदय रोग को रिमूव करता हूँ। यीशु के नाम से रिमूव हो गए, कर्ज की दुष्ट आत्मा रिमूव हो गए, कचहरी का मुकदमा रिमूव हो गए, गुप्त रोग जाए, गुप्त रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए। रीका सिका रबा रबा यीशु का लहू 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 लहू, यीशु का जिंदा लहू इनके बदन पर आए आए आए, इनके शरीर पर आए, इनके हड्डियों पर आए, इनके गले पर आए, इनके कान के छेद पर आए, आंखों के ऊपर आए, फुदलियों के ऊपर आए आए आए, इनके हाथ के हड्डियों पर आए, इनके पैर के हड्डियों पर आए आए। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू इनके एक एक बीमारियों को जलाए, गले की बीमारियों को जलाए। यीशु के लहू से इनकी हर एक रोग चंगे हो जाए, हर एक रोग चली जाए, इनके शरीर को छोड़कर जाए, एक एक बीमारी छोड़कर जाए। यीशु के नाम से गुप्त रोग छोड़ जाए, यीशु के नाम से सर्विंगी रोग छोड़ जाए। यीशु के नाम से जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके शरीर से गुप्तांग रोग जाए, उनके चर्म का रोग जाए, उनके शरीर का रोग जाए, उनके हड्डियों को रोक जाए, उनके मांसपेशियों को रोक जाए, उनके निमोनिया को रोक जाए, उसके शरीर से जाए 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 जाए। यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आज तुम चंगे हो जाओ। कोढ़ी को शुद्ध किया था, मैं भी यीशु के नाम से मैं तुझे शुद्ध करता हूँ। तू कोढ़ के रोग से शुद्ध हो जाओ, तू हार्ट की बीमारी से चंगे हो जाओ, तू डायबिटीज की बीमारी से चंगे हो जाओ, तू कर्ज की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा जाओ, तू छुटकारा पा जाओ। यीशु के लहू से तुम छूट जाओ कर्ज से, छूट जाओ कर्ज से, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। तेरे घर को छोड़कर जाए, तेरे परिवार को छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं तेरे घरों को छोड़े जाए, तेरे परिवारों को छोड़े जाए, तेरे रिश्तेदारों को छोड़े जाए, तेरे बेटा और बेटियों को छोड़े जाए, तेरे नाती और पोतों को छोड़े जाए, तेरे नाती और पोती को छोड़े जाए, तेरे काऊ को छोड़कर जाए। यीशु के लहू से जाए, यीशु के लहू तेरे शुद्ध करे, शुद्ध करे, छुटकारा यीशु नासरी से इनका कराना छुटकारा पाए। यस 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 छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, एक गीत लो, नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 में दिया छुटकारा, बीमारी को छोड़कर जा रही है, चाहे यस लॉर्ड जीसस जीसस कोई भी छूने ना पाएगा। यीशु का लहू इनके बदन पर आ रही है, यीशु का बदन इनके माथे पर आ रही है प्रभु जी, इनके हाथों पर आ रही है, इनके नाक पर आ रही है, इनके गले पर आ रही है प्रभु जी। इनके दांत के रोग शरीर को छोड़कर जाए जाए जाए, गले के रोग छोड़कर जाए, पेट को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाए। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस यस छुटकारा
किसी प्रकार के गरीबी के दुष्ट आत्मा रहने नहीं पाएगा यीशु मसीह। किसी प्रकार के अंधकार की शक्ति रहने नहीं पाएगा यीशु मसीह। यीशु नासरी ने आपके घर को छुटकारा दिया, आपके घर को छुटकारा दिया, यीशु नासरी ने आपके बच्चों को छुटकारा दिया, आपके बच्चों को छुटकारा दिया। आपके शरीर से 5 फुट की दुष्ट आत्मा जा चुके हैं, आपके शरीर के गुप्त रोग जा चुके हैं, शर्मिंदगी के रोग जा चुके हैं, विकलांगता का रोग जा चुका है, लकवों के रोगी चंगे हो चुके हैं। यीशु नासरी ने आज छुटकारा दिया है। महाअभिषेक से भर गए हो यीशु नासरी के नाम से। तेरे ऊपर महाअभिषेक से, महासामर्थ से तुम भर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारे के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की आज छुटकारा पाओ, छुटकारा, छुटकारा पाओ, एक एक घर के बच्चे छुटकारा पाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, संचार से छुटकारा पाए, एक एक प्राण बन के रोक जाए, विकलांगता इनके घर से जाए, विकलांगता जाए, उनको रोक जाए यीशु के नाम से। रीका सीका रबा सिंदा फला रबा 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 रबा। महाअभिषेक इनके ऊपर आए खुदावन यीशु, महासामर्थ इनके ऊपर आए परमेश्वर। प्रभु यीशु आप महासामर्थ से लोगों को चकित करते थे, परमेश्वर तेरा महाअभिषेक इसे चकित करे खुदावन, इनके बच्चों को चकित करे खुदावन, इनके पति को चकित करे, इसके पति को चकित करे, इसके माता पिता को चकित करे, महासामर्थ चकित करे, तेरे आग से भर जाए, तेरे महाअभिषेक से भर जाए परमेश्वर। एक एक कलेसिया भर जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। तेरे महाअभिषेक से मैं तुझे भरता हूँ, महाअभिषेक से मैं तुझे भरता हूँ, महासामर्थ से तुझे इम्पार्ट करता हूँ। खुदावन यीशु इम्पार्ट करते हैं इसके ऊपर, तेरा महासामर्थ इनके ऊपर आए, महासामर्थ से भर जाए खुदावन यीशु। एक एक लोग प्रभु जी अपने घर के बीमारियों को भगाने वाले बन जाए, घर को कर्ज को भगाने वाले बन जाए। महाअभिषेक इनके जीवन में आए, इनके हाथ में आए, इनके पैर में आए, इनके घर में आए, इनके बिजनेस में आए, इनके बच्चों में आए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बोलो कि परमेश्वर मैं समर्थ से भरना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की समर्थ से भरना चाहता हर एक छुटकारा मिले 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 मिले, हर एक प्रकार की बीमारी से परमेश्वर छूट जा, छूट जा, तेरे महासामर्थ से छूट जा, छूट जा, तुम्हारे से छूट जा। रिका सिका रवा संदा खला रवा, एक एक रोग हमारे शरीर को छोड़कर जाए, हड्डियों को छोड़कर जाए, मेरे गर्भ को छोड़कर जाए, कान के रोग जाए, कान के रोग जाए, आंखों के रोग जाए, जाए जाए जाए, लिकोड़िया जाए, जाए जाए जाए, जाए जाए, पथरियां जाए, शरीर को छोड़कर गैस के रोग जाए, जाए जाए जाए, पार्किंसन के रोग जाए, माइग्रेन के रोग जाए, ब्रेन ट्यूमर जाए, मलेरिया जाए, मलेरिया जाए, जाए जाए जाए, लिकोड़िया जाए, सांस की बीमारी जाए, घुटने का रोग जाए, जाए आर्थराइटिस की बीमारी जाए, गठिया का रोग जाए, जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छूट जाओ, क्योंकि आज छुटकारा का दिन है। छुटकारा छुटकारा कहो कि छूट जा, छूट जा, मांगो 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 मांगो, बोले बोले बोले, छुटकारा हो, आज छुटकारे का दिन है। आज महासामर्थ से भर कर जाओगे, एक एक लोग महाअभिषेक से भर जाओगे, पवित्र आत्मा की ताकत तेरे पर आएगी। अभी 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 इस तरह से पेंटेकोस्ट के दिन में हुआ था, आज इस जगह पर 6 लोग आए इस मसीह के नाम से, एक एक लोग महासामर्थ से भरेंगे, एक एक लोग भरेंगे। रिका सिका रवा संदा खला रवा 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 करीबा, यस खुदावन यीशु तेरा छुटकारा, तेरा जिस तरह से परमेश्वर उन्हें मौत के बीमारी से न्याय के बेनी को छुटकारा दिया था, आज भी इनके घर में जो बार बार घर में मौत को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा इनके घर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। इनके घर में जो बार बार लड़ाई झगड़ा को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा
तरह से परमेश्वर आपने इस जवान के बेटे को परमेश्वर आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया था आज इनके घर को तो छुटकारा दे, इनके घर को छुटकारा दे। यस लॉर्ड जीसस, ये आपको पुकार रहा है परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस जीसस जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बड़ी छुटकारा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, बड़ी दवाई के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते कि तूने इस जगह पर मैं आया नहीं तू लेकर आया परमेश्वर। यस परमेश्वर हम धन्यवाद करते इस जगह पर लाने के लिए, इस जीवित हजूरी में लाने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो भी मैं वचन को सुनूं, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे खेत में, मेरे खलिहान में, मेरे पशु में, नौकरियों में परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर कोई भी अंधकार की शक्ति आज के वचन को जो मेरे जीवन के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे परिवार का छुटकारा के लिए है, मेरे रिश्तेदारों को छुटकारा के लिए है, मेरे माता पिता का छुटकारा के लिए है, छुटकारे के लिए है, कचहरी के छुटकारे के लिए है, चुराने न पाए, चुराने न पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। बैठ जाइए अपने जगह पर। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो, आज आपका परिवार का छुटकारे का बड़ा दिन है। आज पूरे भारत में ये छुटकारे का मीटिंग चल रही है और आज लोग बड़े बड़े बीमारियों से छूट रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छूट रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने 38 साल से बीमार व्यक्ति को चंगा किया। पतरस ने क्या किया? 40 साल से अधिक जन्म के लंगड़े को खड़ा किया। आज इस मीटिंग के माध्यम से आपकी बीमारी कितनी भी लंबी क्यों न हो, आपके घर में दुष्ट आत्मा कितनी भी लंबी क्यों न हो, आपके घुटने का रोग कितने भी लंबे साल से क्यों न हो, आपकी बांझपन की दुष्ट आत्मा कितने भी लंबी सालों से क्यों न हो, मैं खुदावन के दास होने के नाते कहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने और परमेश्वर के दासों ने वो बीमारियों से चंगा किया था, मैं भी परमेश्वर के महासामर्थ महाअभिषेक की सामर्थ्य कहता हूँ। आज एक एक लोग लंबे समय से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम से, छूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे के नशे की दुष्ट आत्मा छूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीर में हार्ट की बीमारी छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीर को डायबिटीज छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज महासामर्थ्य जिस तरह से परमेश्वर ने काम किए थे, जिस तरह से महासामर्थ्य भर कर करके परमेश्वर के लोगों ने काम किए थे, आज उसी तरह से परमेश्वर के दास भी इस जहानाबाद में महासामर्थ्य महाअभिषेक से भरकर आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आप भी महासामर्थ्य से भरकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यस आमीन। आपके बीच में बहुत सारी बहन हैं जो महासामर्थ्य से भरकर बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है, बड़े बड़े रोगों को चंगा कर रही है। और जितने लोग इस जगह पर बैठे हो, तेरे ऊपर भी आज महासामर्थ्य आएगा। एक एक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु की सामर्थ्य आएगी और महासामर्थ्य से आप भर जाओगे और घर में आज जाओगे और आपके घर की दुष्ट आत्मा चिक्के मारेगी। यस आमीन। आपके बच्चे में छिपी हुई दुष्ट आत्मा चिक्के मारेगी, छूट जाएगी, क्योंकि आज बड़ी छुटकारा का दिन है। हालेलुया। महिमा करो परमेश्वर को, आज बड़े छुटकारा का दिन है। आज आप सेफ नहीं रहेंगे। जितने लोग इस जगह पर आए हो, एक एक लोग, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे जवान है, चाहे यंग है, एक एक लोग आज महासामर्थ्य से भर जाओगे, क्योंकि आज आपके घर और परिवार का छुटकारे का दिन है। यस आमीन। किस चीज का दिन है?
छुटकारे का दिन है। हालेलुया। किस दिन का दिन हालेलुया। है? छुटकारा दिन। आज हम लोग तथा आप लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के तरह लोगों को 30-30 साल से ग्रसित लोगों को चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मरने की स्थिति में है और वो भी चंगा हो रही है। यायर की बेटी मरने की स्थिति में थी। कैसे थी? मरने की स्थिति में थी और उस यीशु मसीह ने क्या किया कि वो मरने की स्थिति में जो यायर की बेटी थी और उसे भी जाकर हमारा महायाजक महासामर्थी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। क्या किया? हालेलुया। आज आपके भी लोग, आप भी, सिर्फ मैं नहीं, आप भी आज महासमर्थ से महाअभिषेक के मिनिस्ट्री में जब आए हो तो आज बड़े बड़े काम करो। Yes, ये जो amen. सामने बैठी है गया से, ये जब इम्पार्टेशन इसको किया जाता है, महासामर्थ से इतनी भर गई है कि जो लंबे समय से लगभग 20-25 साल से इसके पति के जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आई थी, कोई सफलता नहीं आई थी और आज ये महासामर्थ से भरी है और इसका पति के जीवन में पहला रिजल्ट आया है कि होम गार्ड के दौर में सफल हुए हैं। और ये बहन जब लेहन करती है बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालती है। Yes. क्यों? क्योंकि महासामर्थ से भरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। इस जगह पर जितने लोग बैठे हो महासामर्थ से भरे हुए हो। एक एक आदमी में इतनी आग है कि अगर तुम दुष्ट आत्माओं को छुओगे तो चिक्के मार के निकलेगी। तुम बीमारों को छुएगा तो चंगा हो जाएगा। Yes, amen. महिमा करो, खुदावन की महिमा करो। एक चीज तुम पाने वाले हो आपके जीवन में। एक ऐसा परमेश्वर ने कहा था कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि मैं अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। क्या करूंगा? उंडेलूंगा। और तेरे बेटा और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगी। और ये दिन आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आप देख रहे हो कि आपके घर के लोग चंगा कर रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो। वो एक ऐसी बेटी जिसको लोगों ने कभी भी आदर नहीं दिया, हमेशा अनादर ही किया, हमेशा ही बेइज्जत ही किया, कभी भी उसके पिता नहीं थे, वो घर के गरीब थी, लेकिन आज जब महासामर्थ से उसे इम्पार्ट किया गया है, आज उसी बेटी को हर जगह ऑनर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ये बहन यहाँ पर बैठी है, एक हमेशा दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, चंगा होने के लिए प्रेयर में जाती थी। आज ये बड़े बड़े बहमत जैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है बिना कहे हुए यीशु मसीह के नाम से। आज एक एक लोग यहाँ से हील होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह क्यों आए चाचा? यीशु मसीह आपको चंगा करने आए। कोढ़ी को जो याजक लोग कभी चंगा कर नहीं सके थे और उस कोढ़ी को एक शब्द बोल कर सिर्फ छू कर करके क्या करते हैं? यीशु मसीह चंगा कर देते हैं। वो मृत यायर की बेटी को सिर्फ हाथ पकड़ के तविता करते हैं और वो बेटी उठ जाती है। आज आप भी, आपके भी घर के एक एक जो डेड हो चुका है फाइनेंस, आज यीशु के नाम से जी उठेगा। आमेन। छुटकारे का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। का दिन है आज, छुटकारे का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट के लोग बड़े बड़े काम कर रहे थे, आज उसी प्रकार का काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहा है। हाँ कि ना? यस। वो कहाँ गई? कमला। कमला है, ये देखो ये कमला है। कमला की स्थिति क्या थी? कमला की स्थिति ये थी पिछले सोमवार की। हालेलुया। कमला की स्थिति ये थी पिछले सोमवार की। संडे की स्थिति ये थी कि इसके घर में रोवा पीटी हो रहा था, शायद हो रहा था, और इसका फोन आया था और मैंने प्रार्थना किया, बोला कि सब लोग रोना धोना बंद करो क्योंकि ये कुछ नहीं होगा, ये जिंदा है। और ये जीवित हुई थी और रोना धोना बंद हुआ था। ये इस जगह पर आ रही थी लेकिन दूसरे जगह चली गई थी। यस, ये बात था। और फिर घर में इसके गए तो इनकी हालत खराब थी। इसको तुलसी पानी और गंगा जल लेते हैं ना कि स्वर्ग में चले जाएंगे। चले जाओगे क्या? तो सब लोग भर भर के रखता कि गंगा जल से स्वर्ग में जाते हैं। तो गंगा जल पीने से स्वर्ग में नहीं जाओगे, यीशु मसीह के ग्रहण करने से स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि स्वर्ग में जाने का रास्ता कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। बगैर यीशु के आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। सिंदूर टिकली करने से या ना करने से स्वर्ग में तुम नहीं जाओगे। देवी देवता करने या ना करने से तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। जब तुम यीशु मसीह के ग्रहण करोगे तब ये परमेश्वर के घर में जाओगे। Yes. जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब तक मुझे लोग ग्रहण न करे, जब तक जल और आत्मा से बपतिस्मा ना लेगा, तब तक लगी परमेश्वर के घर में प्रवेश करने ना पाएगा। ये तुलसी देने से उस स्वर्ग में नहीं जाएगी। यीशु मसीह जब जाए ना तो उसको लेकर के चले आए। जो मौत लेके जा रही थी ना, वो लेकर चले गए। समार के घर में गए, बहुत सारे लोग थे। जिस तरह से यायर
यीशु जीसस क्राइस्ट कहाँ गए थे? यार के घर में गए, वहां पर बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। नहीं थे कि नहीं थे? क्योंकि वो यायर जो आराधनालय के सरदार थे, वो छोटा मोटा न थे, वो आराधनालय के सरदार थे। वहां पर वो प्रीच करते थे, वो शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, वो चंगा करने के लिए प्रार्थना करते थे, वो छुटकारे के लिए प्रार्थना करते थे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते थे, वो बीमारों पर हाथ रखते थे। लेकिन उनकी बेटी खुद आज मौत की स्थिति में है और सारे लोगों से दिखवाए, प्रेयर करवाए। आराधनालय के बड़े बड़े लोग, आराधक लोग आए, प्रेयर किए, बड़े बड़े वैद्य आए, डॉक्टर आए, लेकिन फिर भी यायर की बेटी चंगी नहीं हुई। लेकिन जब एक बार इनकाउंटर होता है जीसस क्राइस्ट से, और जब जीसस क्राइस्ट एक बार आते हैं तो उसकी मरती हुई बेटी जी उठती है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आज जब आपके परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो परमेश्वर के कामों को हृदय की सच्चाई से करते हैं, वो परमेश्वर के लिए करते हैं, तो आपके घर में भी अगर ऐसी स्थिति में आपका परिवार है, जिस तरह से कमला देवी की स्थिति में थी, आपके घर में जब जाते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि हाँ ये जीवित हो जाएगी, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ कि ना? यस। जब इसके घर में गए, लोगों ने बोला कि चंगा हो जाएगी, हम कल स्टाम्प पेपर लेके आओ, क्योंकि मेरे साथ कौन थे? यीशु थे। क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ तो अकेले नहीं जाता हूँ, मेरे साथ कौन जाते हैं? जीसस क्राइस्ट जाते हैं। बोले ना कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। तुझे किसी भी बात को डर होने की जरूरत नहीं है। चाहे तू घोर अंधकार की तराई में भी चलेगा तो भी मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। तुझे डरने नहीं दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे बिखरने नहीं दूंगा। और उसके घर में गए, बहुत सारे लोग थे कि नहीं थे? बहुत सारे लोग थे। हम बोले इतने लोग क्यों हो भाई? क्योंकि लास्ट हो ले भैया, सब लोग देखने आए हैं। हम कल के इसका लास्ट नहीं है, आज इसकी शुरुआत है जीवन। और ये उठेगी, ये हमें आगे तक लेके जाएगी, हमें अगुवाई करेगी और ये हमें यारी के लिए जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था? और बोला था कि एक सप्ताह के अंदर में ये पूरी रीति से हील हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर में क्या होगा? और ये आज खुद ही चल कर आई है। इसका वीडियो देखिएगा सोमवार के, तो देखिएगा इसकी तरह से मारने की बात कर रही है कि हरिया से मारो तो झरुआ से मारो तो फलान। मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं था। और आज कल ही फोन आया कि सर इसका भैया पूरी मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई, खाना भी बना रही है, गोइठा भी ठोक रही है और आज चल कर आपके बीच में बैठी हुई है। हालेलुया। एक बड़ी गवाही है। परमेश्वर को महिमा करें। इस तरह से हर एक के जीवन में गवाही है, एक एक के जीवन में गवाही है। क्यों गवाही है? क्योंकि जब परमेश्वर जीसस क्राइस्ट जो सच्चे हृदय से उस सेवा को करते थे, उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। उनके जब चेले लोग जब परमेश्वर के कामों को करते थे, उनके द्वारा भी समर्थ के काम होती थी। और आज परमेश्वर के दास भी अगर परमेश्वर को काम करते हैं, उनके द्वारा भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। होंगे नहीं, हो रहे हैं। एक एक के जीवन में गवाही है। जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, कोई ऐसा आदमी है जिसके जीवन में गवाही नहीं है, चाहे वो आज ही क्यों नहीं आया है, आज भी आई है और गवाही बनी है। हालेलुया। आज भी आई गवाही आई। कालीमातपुर में हम लोग गए तो 10 साल से छिपी हुई दुष्ट आत्मा निकल के गई। एक भाई जिसका हाथ कुछ नहीं होता था, प्रेयर के बाद में उसका पूरा हाथ मूवमेंट होने लगा। एक जो बहन दुखन, क्या नाम था उनका, वो बहन आई थी, इनके पति को एक्सीडेंट हुआ था होली के दिन। उनको दर्द इतनी थी कि 1500 की दवाई खा रहा है, लेकिन ठीक नहीं होता। कल प्रेयर के बाद में तुरंत उनका पैर के दर्द गया है। हालेलुया। हालेलुया। बड़े काम कब होती है? जब परमेश्वर के काम को आप पूरी ईमानदारी और लगातार के साथ करते हो। क्योंकि आप परमेश्वर के लोग समझकर, परमेश्वर समझकर जब तुम सेवा करते हो तो परमेश्वर आपकी क्या करते हैं? सुनते हैं। आज परमेश्वर हमारी एक एक बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? yes. आमीन होती है और बीमारी जाती है कि नहीं जाती है? yes. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर समझ करके आपकी सेवा करते हैं। परमेश्वर समझ करके हम आपकी कदर करते हैं। परमेश्वर पिता ने क्या बोला कि तुम पूरे सारे तन से, मन से, सबसे बड़ी आज्ञा अगर तुझे मेरा मानना चाहते हो तो सबसे बड़ी आज्ञा मेरी ये है कि तू अपने सारे तन से, मन से और बुद्धि से क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो। कौन है परमेश्वर? कौन? उत्पत्ति की किताब 1:26 को जब पढ़ेंगे, मैं बार बार इस बातों को रिपीट करता हूँ। किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए। आप कौन हो? अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के लोग कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? स्वर्गदूत कौन है? परमेश्वर की सेवा क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? जब तुम परमेश्वर के वचन के आदर करोगे, परमेश्वर के लोगों को आदर करोगे, परमेश्वर के दासों को आदर करोगे,
परमेश्वर की सेवा को आदर करोगे और अपना काम समझ करके परमेश्वर के कामों को समझ कर करोगे, परमेश्वर तेरे घर को भरपूरी से भर देगा। Yes, तेरे घर को amen. आनंद से भर देगा, तेरे बच्चों को आनंद से भर देगा, तेरे फाइनेंस को आनंद से भर देगा। Amen. हर एक चीज में आनंद होगी। तू जहाँ कहीं भी जाएगा तेरी जीत होगी, तेरी कभी हार नहीं क्योंकि होगी। मेरा परमेश्वर जो है वो जीत का परमेश्वर है, वो हार का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जहाँ भी कहीं जाते थे वो जीत के आते थे, हार के नहीं आते थे। परमेश्वर जैसा बोला कि मैं जैसा जीत के आता हूँ तुम भी मेरे नाम से जीत के आओगे। आमेन, आमेन। जीत के आओगे। चाहे तेरे घर में बीमारी आएगी तुम उसे जीत जाओगे, चाहे तेरे लोगों को करंट क्यों न छू ले लेकिन तुम जीत जाओगे, चाहे तेरे घर में मौत भी क्यों ना आ जाए, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपका बेटा बेटी वही तो आपके भाई है। तो जब तक लगे आप एकजुट नहीं होगे तो आप किसी की मौत को जीत नहीं सकते। कितने लोग जीतना चाहते हैं मौत को, कितने लोग जीतना चाहते हैं फाइनेंस को, कितने लोग जीतना चाहते हैं गरीबी को, कर्ज को जीतना चाहते हैं। एकजुट हो जाओ, अपने परिवार के साथ एकजुट हो जाओ, अपने रिश्तेदारों के साथ एकजुट हो जाओ, अपने बेटा बेटी के साथ एकजुट हो जाओ। सब एक दूसरे को ना समझो कि ये मेरा बेटा और बेटी है, ये समझो कि ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप ने बनाया है। Yes. परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। ये फॉर्मेलिटी के लिए रिलेशनशिप है, लेकिन असली जो मेरा रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ है। Yes. क्योंकि संसार के लोग छोड़ेगा लेकिन परमेश्वर पिता तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, तो उसके साथ एकजुट हो जाओ, तब तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किए। परमेश्वर ने इतने काम किए कि कोढ़ियों को शुद्ध किए। उन्होंने क्या क्या कि दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया। कैसे चंगा किया? लूका अगर 9 को 43 पढ़ेंगे तो परमेश्वर महासामर्थ से क्या करते थे? लोगों को चकित करते थे। हालेलुया। लूका 9 के 43 को हम लोग देखेंगे, तब परमेश्वर क्या करते थे? महासामर्थ से भरकर लोगों को चकित करते थे। चकित क्या करते थे? लकवे कुंवर के रोगी को चंगा किया। क्या किया परमेश्वर ने? कुंवर को रोगी को चंगा किया, जिसके यहूदियों के आराधनालय के लोगों ने आज तक चंगा नहीं किया। आज यहाँ पर आश्चर्यचकित काम हो रहा है। क्यों चकित आश्चर्यचकित काम हो रहा है? क्योंकि महासामर्थ से भर कर करके हम और आप काम कर रहे हैं। हम और आप काम कर रहे हैं। ऐसा ना कि सिर्फ हम सब लोग महासामर्थ से भर कर करके आज आश्चर्यचकित काम कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जिसको इम्पार्टेशन की गई है वो सामर्थ्य से भर रहा है। अब भर करके अपने इलाका में जा करके बड़े बड़े काम कर रहा है। 10 दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। 15 साल से जो केस डन नहीं हो रहा था, ऐसे केसों को क्या कर रहा है? डन कर रहा है। कोची से? महासामर्थ से भर करके। आज जितने लोग इस छुटकारे की मीटिंग में आज आए हो, ऑफलाइन देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं खुदावन की दास होने के नाते कहता हूँ, महाअभिषेक की शक्ति और सामर्थ्य से कहता हूँ कि आज एक एक लोग महासामर्थ्य से भर जाओगे और बड़े बड़े काम यीशु मसीह के नाम से यस, आमेन। बड़े बड़े काम आपके द्वारा, आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में आज आपके महासामर्थ के द्वारा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। यीशु मसीह ने लूका 9 के 43 में क्या किए? तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। सब लोग किसके सामर्थ्य से? परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हो गए। परमेश्वर पिता क्या कर रहे थे? जीसस क्राइस्ट हमारा क्या कर रहे थे? लकवे के रोगी को चंगा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लकवे के रोगी को चंगा कर रहे थे। लकवे के रोगी कुष्ठ रोगों को, गूंगों को, अंधे को, मिर्गी के रोगों को ये क्या कर रहे थे? जीसस क्राइस्ट चंगा कर रहे थे। एक कोढ़ी जो लंबे समय से कोढ़ की दुष्टात्मा से ग्रसित था, लंबे समय से इसकी कोढ़ थी, उसे लोग बैठने नहीं देते थे, उसे लोग छूते नहीं थे, उसे दूर ढेर पर जहाँ कचरा होता था वहाँ बैठने देते थे, उसको आराधनालय के नजदीक भी नहीं आते थे। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट आए तो नया जन्म उसको दे दिए। क्या दे दिए? नया जन्म दे दिए। जैसे ही उसे नया जन्म मिला, निकोदेमुस भागते हुए यीशु मसीह के पास आया। कौन आया? निकोदेमुस आया और बुढ़ापे की स्थिति में कह रहा कि परमेश्वर जो तेरा नया जन्म है, ये तू काम आज बड़े बड़े कर रहा है, महासामर्थ से भरकर जो लोगों को चकित कर रहा है, जब तक तू परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो इस काम को तू कर नहीं सकता है।
ये परमेश्वर इस नए जन्म के लिए हमें क्या करना होगा। परमेश्वर इस नए जन्म को लेने के लिए मैं अगर माँ के घर में दोबारा भी जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक नया जन्म पाना चाहता हूँ। हालेलुया। करे जो उसके खिलाफत में थे, आराधनालय का सरदार था, और वो आज जो वो शिक्षा देता था, वो याजकों को टीचिंग करता था, वो सबसे ऊंचे पद वाला था, ओहदा उसका बहुत ऊंचा था। और आज निकोदेमुस भागते हुए जीसस क्राइस्ट के पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्या करते थे? महासामर्थ से भर कर करके लोगों को क्या करते थे? चकित करते थे। आज जब आपके अगुआ महासामर्थ से भर कर आया है, महाअभिषेक से भर कर आया है, तो आज लोग आज चकित हैं। लोग के गांव को रहे कि ठीक हो जाएगा, और आपका अगुआ बोला कि स्टाम्प पेपर लेकर आओ 1000 के। मैं लिखित करता हूँ कि एक कमला देवी नहीं मरेगी, एक कमला देवी को कुछ नहीं होगी, और 1 सप्ताह के अंदर में खुद चलकर हॉली स्पिरिट फायर मिनिस्ट्री में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। छोटा है, हालेलुया। कुछ नहीं है। ये स्थिति अगर आपके घर की होती तो सोचिए कि आप क्या करते, नाचते कि इतना बड़ा काम हुआ। और आज ये गवाह यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों के लिए आए थे, अपने लिए नहीं आए थे। आज आपके दास आपके लिए है, अपने लिए नहीं है। उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई बहन। आपके ना पैसे से लेना देना है, ना आपके पद से लेना देना है, ना आपके किसी चीज से लेना देना है। सिर्फ अगर हमें लेना देना है तो आपके घर के बीमारी से लेना देना है। लेना देना है तो आपके शरीर में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं से लेना देना है। हम आपके घर के लोगों को चंगा करना चाहते हैं, आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाना चाहते हैं, नशे के दुष्ट आत्मा से छुड़ाना चाहते हैं, आपका बेटा बेटी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सपना को हम पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे थे? वो लोगों का काम नहीं कर रहे थे, वो अपने पिता के काम कर रहे थे। पतरस क्या कर रहा था? यूहन्ना क्या कर रहा था? वो जीसस क्राइस्ट के काम वो कर रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के काम कर रहे हैं। आप इस जगह पर बैठे हो तो किसके लिए बैठे हो? किसके लिए बैठे हो? मेरे लिए बैठे हो? नहीं, आप परमेश्वर के लिए बैठे हो। आप अपने बच्चों के लिए बैठे हो। आप अपने बीमारों से छुटकारा पाने के लिए बैठे हो। आप दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित उससे छुटकारा पाने के लिए बैठे हो। आप मेरे लिए नहीं बैठे हो। और जो परमेश्वर के लिए बैठे हो तो परमेश्वर भी आपको महासामर्थ से आज भर कर घर भेजेगा, क्योंकि छुटकारे का दिन है। क्या किया जीसस क्राइस्ट ने? जीसस क्राइस्ट ने, आप जब देखोगे तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट में आप प्रेरितों के काम जब देखोगे 3 के 1 के 5, तो उन्होंने यूहन्ना के अगर 5 के 5 देखोगे 5 से 8 तक लगी, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? यूहन्ना रति सुसमाचार को जब पढ़ोगे, इसमें जब जीसस क्राइस्ट के कामों को देखोगे तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? यूहन्ना के 5 अगर पढ़ोगे 5 से 8 तक लगी, तो जीसस क्राइस्ट क्या किए? प्रेरितों के काम जब 5 को देखोगे तो पतरस ने क्या किए? और आज जब अपने अगुआ के देखोगे तो आपके अगुआ ने क्या किया? क्या किया? और आप अपने आप को देखोगे कि हमने क्या किया? अगुआ ने तो किया, तो क्या हमने कुछ किया? तो आज इसे पूछे कि इसने क्या काम किया। आज पुष्पा से पूछे तो उसने क्या काम किया। आज रेखा सिस्टर से पूछे तो उसने क्या काम किया। आज बहुत सारे लोग जिसको इम्पार्ट किया गया था, आज प्रमोद जी जब आ रहे थे तो एक भाई आ रहा था कोई चर्च में से, वो कह रहा है कि जब आपके साथ हैं तो देह हमारा थरथरा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जितने लोग इस जगह पर बैठे हो, जितने लोगों को एक बार ले हैंड होती है, आपका जीवन महासामर्थ से भर जाता है। आमीन। बच्चों पर भी अगर एक बार ले हैंड होती है, आपका बच्चा महासामर्थ से भर जाता है। आने वाले समय में आप तो दुष्ट आत्माओं को निकालोगे ही निकालोगे, आपके बच्चे भी दुष्ट आत्माओं यस, आमीन आमीन आमीन। जिंदा करोगे मुर्दे को, आपके बच्चे भी मुर्दे जिंदे करेंगे। आमीन। आप करोगे लोगों को चंगा, आपके बेटा और बेटियां भी लोगों को चंगा करेगा। यस, आमीन। आज तेरे जीवन में क्या आया है? आज तेरे जीवन में परमेश्वर का महासामर्थ आया है। प्रभु यीशु मसीह का महाअभिषेक आपके जीवन में आया है, और आज से अभी से इसी वक्त से आपका जीवन आम से खास बन चुका है। यीशु मसीह के आमीन। आपके बेटा बेटी का जीवन आम से खास हो चुका है। आपका पत्नी का जीवन आम से खास हो चुका है। आपके माता पिता का जीवन आम से खास हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज एक एक लोग इस जगह से जाएंगे, लैंड जैसी होगी, आपके ऊपर महासामर्थ का इम्पार्टेशन होगा। आज
हाथ का इम्पोर्टेशन नहीं, बल्कि ले हैंड होगी और एक एक लोग महासामर्थ से बीमारी से छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन आज महासामर्थ से एक एक जन, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो, चाहे जो भी हो, जिस पर भी ले हैंड होगी, प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ से आज सामर्थी बनकर जाओगे यीशु मसीह। आमीन। क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट ने क्या किए? यूहन्ना 5 उसके 5 से 8 हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। जीसस क्राइस्ट ने क्या किए? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आपके घर के हालात यही है कि नहीं है? आप भी बहुत सारे लोग हो जो 38 साल से कोई बीमार है, कोई 20 साल से बीमार है, कोई 22 साल से बीमार है, कोई 20 साल से। कालीमातपुर में गए एक बांध में, जब वो इस बांध के घर में इम्पार्ट किए तो दुष्ट आत्मा निकली नहीं। जब उसके घर में गए, जब ले एंड हुई तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकली। अब क्या बोली? 22 को हम लोग हैं। क्या वो हैं? 22 को हैं। कितना दिन से हैं? 10 साल से हैं। कभी नहीं निकली थी, लेकिन जब एक बार इनकाउंटर होता है जीसस क्राइस्ट से, ये 38 साल से जो बीमार है वो चंगा होने की तलाश में है। वो चंगा होने के लिए तरस रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, पीट रहा है। वो मार्ग को ढूंढ रहा है। मार्ग मिल भी गया है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए इसके पास में कोई बल और शक्ति नहीं है। वो तड़प रहा है कि कोई तो एक बार हमें पानी में डाल दे, कि स्वर्गदूत से हिलाए हुए पानी से हम धुल जाएं और हमारी बीमारी चली जाए। लेकिन जब तक लगे वो जाता, उससे पहले दूसरे लोग चले जाता। लेकिन एक बार, क्या? एक बार, सिर्फ एक बार उस इमादपुर के बांध को सिर्फ एक बार जीसस क्राइस्ट से इनकाउंटर हुआ और 10 साल से छिपी हुई 22 दुष्ट आत्मा निकल कर बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल से छिपी हुई दुष्ट आत्मा, आपकी ताली बजनी चाहिए। एक बार इनकाउंटर हुआ इस कमला देवी के जीवन में, और जो इसके घर में रोआ पीटी हो चुका, जिसकी सास भी आज बैठी है पीछे में, और इसके गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। एक बार क्या होता है? इनकाउंटर होता है परमेश्वर के दास से। इनकाउंटर होता है जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर से। इनकाउंटर होता है परमेश्वर के धर्म और राज को खोजने वाले दास से। इनकाउंटर होता है हृदय की सच्चाई से और परमेश्वर के कामों को करने में उतावली रखने वाले दास से। एक बार के काउंटर से, और जो लेटी हुई थी, जो गिरी हुई थी बेड पर, उठ के बैठती है और परमेश्वर के दास के हाथों के द्वारा छेना खाती है। आमीन, हालेलुया। आज एक बार इनकाउंटर हो रहा है 38 साल से बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट से। क्या होता है? पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हालात खराब था उसका। क्योंकि किस दशा में वो पड़ा था? बीमारी की दशा में। ये बहन लंबे समय से किस स्थिति में थी? बीमारी की स्थिति में थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। वो इमादपुर वाली किस स्थिति में थी? दुष्ट आत्मा से ग्रसित की स्थिति में थी। और जब जीसस क्राइस्ट एक बार उसके पास जाते हैं तो क्या होता है? क्या हो रहा है? एक एक लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हो, आज आपका इस वचन के द्वारा आपका पूरा घर छुटकारा पाएगा हर एक प्रकार के बंधन से। यस, आमीन। एक कोढ़ की बीमारी, चाहे कि कोढ़ जैसा रोग क्यों ना हो, आज इनकाउंटर हो रहा है जीसस क्राइस्ट से। और आपके घर को और खानदान को भी अगर पीढ़ियों का रोग लगा हुआ है, तो आज के छुटकारे के मीटिंग से आज आपके पीढ़ियों के रोग, कुष्ठ रोग से छुटकारा छोड़कर जाएगा। यस, आमीन। आज आप सेफ रहने वाले ना हो, चाहे आपके शरीर में कितनी भी लंबी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थ्य से आप यहाँ से चंगे होकर जाओगे। यस, आमीन। क्या होता है? क्या हो रहा? जल्दी जल्दी पढ़िए। यीशु ने उससे पूछा, हाँ जी। क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर इच्छा जानते थे, आपकी इच्छा, कि आपकी इच्छा है कि नहीं। ऐसे कुछ लोगों को इच्छाएं नहीं होती है, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं आता है, चले देखे क्या होता है। कुछ लोगों पर जाएंगे तो लोग समझेंगे कि मदारी का खेल हो रहा है। एक भाई
जा रहे थे ट्रेन में, एक भाई ब्रेन ट्यूमर के रोग से ग्रसित है, वो एम्स में भर्ती है, वो तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, छटपटा रहा है। मैं जब प्रेयर कर रहा हूँ, देखो दूसरे आदमी कह रहा है कि क्या मंत्र पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा मंत्र पढ़ते हैं। हम बोले मंत्र नहीं था मेरे भाई, प्रेयर कर रहे थे। बोले ऐसी प्रेयर होती है क्या? हम बोले ऐसी ही प्रेयर होती है और चंगे होते हैं। तो कि एक बार और पढ़िए ना, कैसे पढ़ रहे थे? हम बोले पढ़ेंगे, लेकिन ओकर में से ब्रेन ट्यूमर तेरे में आके घुस जाएगी। बोलो पढ़े। सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिया। मदारी समझते हैं कुछ लोग, देखने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए मत आइए। कुछ लोग यहाँ आते हैं, चंगे हो जाते हैं और फिर जाकर के वही काम करने लगते हैं जिस कामों के करने से दुष्ट आत्मा तेरे घर में आया था। वही काम करने लगते हैं जिस कामों से आपके परिवार के रिश्ते बर्बाद हुए थे। वही काम करने लगते हैं जिसके काम करने से आपका बेटा बेटी आपको सुनता नहीं था। वही काम फिर करने लगते हैं जिससे आपके माता पिता आपको आदर नहीं देता था। वही काम करने लगते हैं और फिर क्या होती है कि दुष्ट आत्मा घुस जाती है बाहर में। यहाँ जब आते हैं तो आप चंगे हो जाते हैं, घर में जाकर के फिर वही कामों को करने लगते हैं और यहाँ आना भूल जाते हैं। तो फिर आपके घर में क्या होती है? दुष्ट आत्मा वापस आती है, फिर लौट के आते हैं। परमेश्वर के अगर आप आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, परमेश्वर के लोगों को आदर करेंगे, परमेश्वर के कामों को आदर करेंगे, परमेश्वर की जान कर करके हर एक काम को करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? आपको ऊंचा कर देगा, नीचा होने आपको नहीं देगा। परमेश्वर के कामों को समझ के करिए। किसी को मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए करें, किसी मनुष्य के लिए ना करें। और जब आपको लगेगा कि ये काम परमेश्वर का है, तो आपको किसी में शिकवा शिकायत नजर नहीं आएगा। आपको इंतु किंतु परंतु ना करेंगे। आपको दिन रात एक धुन बनी रहेगी, और वो धुन क्या बनी रहेगी? परमेश्वर के कामों को करना। चाहे परमेश्वर के घर में दरी बिछावे के काम हो, परमेश्वर के घर में आकर के लोगों के लिए खाना बनाने के काम हो, चाहे परमेश्वर के घर में झाड़ू बहारने के काम हो, चाहे यहाँ की गवाही लिखने के काम हो, चाहे यहाँ पे जो भी काम करने की हो, चाहे नाइट प्रेयर में जाने के काम हो, चाहे यहाँ माइक लाने के काम हो, चाहे यहाँ पर बिछौना लाने के काम हो, जो भी काम हो, आपको बिल होगा। क्या होगा? इच्छा होगी। क्योंकि परमेश्वर क्या करते थे? बिल पूछते थे, इच्छा पूछते थे कि क्या इच्छा है कि तुम चंगा होना चाहते हो? क्या बोला उस 38 साल से बीमार ने? क्या बोला? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। घर में कितनी भी पुरानी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कितने भी लंबी रोग क्यों ना हो, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, कैंसर हो, HIV हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे टीबी के रोग हो, चाहे गले के रोग हो, चाहे आंत के रोग हो, चाहे पथरी हो आपके शरीर में, चाहे बाल के रोग हो, चाहे गुप्त रोग हो, चाहे शर्मिंदगी के रोग हो, आज यीशु मसीह के द्वारा एक एक बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जाएगी और आप चलने फिरने लगोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे। आमीन।